पिछले क्लास में हम लोगों ने वन डे टाइम फ्रेम पर हायर हाइज हायर लोज और लोअर लोज लोअर हाइज का प्रैक्टिस किया था। आने वाले वीडियो सीरीज में मैं बताऊंगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम का जो हायर हाइज और हायर लोज होता है, लोअर लोज और लोअर हाइज होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आज हम लोग हायर हाइज हायर लोज को छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और 1 मिनट पे स्विच हो जाते हैं। और हम यहाँ 1 मिनट पहले हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे बुलिश रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले चार्ट पे यहाँ मार्केट बुलिश रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ गया है। तो क्या ये सीधा यहाँ पे ऊपर गया था? जरा यहाँ देखिए, क्या मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर निकल गया? नहीं। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए आपको यहाँ पे एक खूबसूरत चार्ट पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं। आइए ये देखिए मार्केट कैसे ऊपर जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है और ये मार्केट में संकेत देता है कि बाजार ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ से तो मार्केट लगा रहा था लोअर लोज, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे बाजार लगा रहा था लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। और ये अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे इस लो के ऊपर एक लो बना हुआ है, ये भी लो ऊपर बना हुआ है। तो इसको अब हम लोग हाई का लो बोलेंगे, मतलब ये एक हाई का लो बना हुआ है, तो हायर लोज हो गया। ये हाई का लो बना हुआ है और एक ये हाई बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लो लगाने आएगा नीचे मार्केट, तो लो कहाँ तक रहेगा? जो प्रीवियस हायर हाई रहेगा, ये वाला स्विंग। तो ये जो स्विंग है अब सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये क्या करेगा? सपोर्ट का। तो मार्केट देखिए बिल्कुल यहाँ पे लो लगाता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। फिर मार्केट कहाँ हायर लोज लगाएगा? बिल्कुल इसके आसपास, यहाँ देखिए, और फिर बाजार ऊपर निकल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा जो कैंडल है, यहाँ पे लगभग यहाँ तक लो हायर लोज लगाया है, फिर ऊपर गया और फिर देखिए यहाँ तक हायर लोज लगाया है और फिर ये ऊपर गया और यहाँ तक का इस वाले हायर हाइज के आसपास का एक लो लगाया है। तो अगर आप अगर इसी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। तो आपको कहाँ एंट्री करना है उसको देखने के लिए आपको 1 मिनट चार्ट पर स्विच होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कहाँ करेंगे? तो पहले तो हम एक इस प्राइस को बनने देंगे। यहाँ पे एक तो ये संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न है, ये इसका नेक लाइन है। और आप देखिए यहाँ पे ये हायर लोज था, ये बना हायर हाइज, हायर लोज यहाँ लगा। तो मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग हायर लोज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? तो जैसे ही इसको हम डिलीट करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे लगा रहा है। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है? आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब ये सपोर्ट का काम करेगा और जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन आता है, इस कैंडल पे हम लोग को एंट्री बना लेना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिम्मत दिखानी होगी, तभी जाके पैसा बनेगा। रिस्क तो है, जहाँ रिस्क है वहीं ज़्यादा बड़ा पैसा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री बना लेनी है। 45,409 पे एंट्री आपकी होगी और जस्ट इस स्विंग लो के नीचे का हम लोग एसएल लगा लेंगे। यहाँ का एसएल नहीं लगाना है, ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। हम लोग यहाँ एसएल लगा लेंगे। अगर ये एसएल करता है तो हमारा छोटा एसएल जाएगा, हम दोबारा ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। और इस तरह मार्केट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, बाजार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल गया है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं, सपोज दैट जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से बाजार ऊपर निकलता है, यहाँ से बाजार ऊपर निकलता है, वो बिल्कुल यहाँ तक तो यहाँ तो एंट्री करेंगे नहीं, वो इंतजार करेंगे कि ये वाला जो हाई ब्रेक होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। वो कुछ यहाँ जाके कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और यहाँ नीचे का एसएल लगा लेते हैं। अब बाजार क्या करता है? दोबारा ये नीचे आता है और इनका एसएल खा जाता है। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें एंट्री बिल्कुल यहाँ पे बनानी है और यहाँ का एसएल लगा लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कि एंट्री हायर हाइज हायर लोज वाले चार्ट में कैसे करना है। और यहाँ से हम लोग जो टारगेट लेंगे वो फर्स्ट स्विंग, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्विंग है हमारे सबसे नियर वाला नज़दीक वाला स्विंग यही है। तो यहाँ तक का हम लोग एक टारगेट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट जो सेकंड टारगेट होगा वो दूसरा स्विंग हाई होगा। तो ये हमारा 2 टारगेट होगा। अगर मार्केट ऐसे ही ब्रेक करते ऊपर निकल रहा है तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है, ताकि हम यहाँ पे बड़ा रेट में प्रॉफिट बना सकें। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन को आपको एक्सटेंड करते जाना है। ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। तो ये तरीका होता है। मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोज लगाकर ही ऊपर जाता है। ये मार्केट का चलने का इसका प्रवृत्ति है, हायर हाइज हायर लोज। ये हायर लोज कहाँ लगा? इस वाले हायर हाइज के आसपास। यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज
हायर हाइज यहाँ इस स्विंग के आसपास का लो लगेगा। तो हमें ट्रेड हमेशा हायर लोज, मतलब आपको ट्रेड यहाँ लेना है, आपको ट्रेड यहाँ लेना है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसे हम लोग बाइंग करते जाएंगे। यहाँ ट्रेड लेना है, इस पॉइंट पे ट्रेड लेना है। इससे क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाता है। और अगर आप हायर हाइज पे बाइंग कर लेते हैं, यहाँ पे जाके अगर बाइंग कर लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे बाय करते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट चलाता है, आपको स्टॉप लॉस खा के फिर आप ही के साइड में मार्केट ऊपर निकलता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि तो मार्केट सब जानता है और हमारा एसएल खा जाता है, और मेरा एसएल खाने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है, आपका एंट्री बिल्कुल गलत है। आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका एसएल भी छोटा होगा और आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे लोअर लोज के बारे में बात करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और देखिए यहाँ से मार्केट कैसे चल रहा है। यहाँ मार्केट नीचे, यहाँ पे एक हाई लगा, ठीक है, यहाँ पे एक हाई लगा, दूसरा हाई यहाँ लगा इस जगह पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न के जैसा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे साथ में एक डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप विद अनदर डबल टॉप पैटर्न। मैंने ये पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे चार्ट पैटर्न्स को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मार्केट ने एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। ये 1 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसे 5 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट एक डबल टॉप दिखेगा। तो यहाँ जैसे ही डबल टॉप का ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो मार्केट फिर यहाँ से कैसे चलता है। अभी तो ये हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए बाजार ऊपर निकल रहा था। यहाँ देखिए हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज कहाँ लगेगा, इसके आसपास। देखिए यहाँ पे हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज कहाँ लगेगा, इसके आसपास। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है, इस हायर लोज के ब्रेकआउट पे यहाँ ट्रेड लेना है, और यहाँ का हमें ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है। अब फिर से हमारे यहाँ पे पैटर्न कंटिन्यू होता है डाउन ट्रेंड के लिए। इस मोमेंट को हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाजार नीचे आया है। जब बाजार नीचे आ रहा होता है तो हम लोग पुट बाय करते हैं ऑप्शन में, और कोई स्टॉक है तो स्टॉक का ऑप्शन भी हम स्टॉक ऑप्शन का पुट बाय कर सकते हैं, या तो फिर हम स्टॉक को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। हम बिना खरीदे यहाँ पे कुछ बेच सकते हैं और बिना बेचे कुछ खरीद सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट गिर रहा है तो हम कोई भी स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देंगे, जिससे हमें जितना ज़्यादा वो गिरेगा उतना हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लोज लगाया, ये हायर हाइज, सॉरी ये लोअर लोज, ये लोअर लोज हो गया, और ये लोअर हाइज। यहाँ पे नीचे लोअर लोज लगा, और लोअर हाइज कहाँ लगेगा, इस वाले स्विंग के आसपास। ये हमारा लोअर हाइज हो गया। फिर बाजार नीचे आता है, लोअर हाइज कहाँ लगा, इस वाले स्विंग के आसपास, ये तो इस वाले स्विंग के आसपास। फिर से बाजार यहाँ नीचे आता है, और ये यहाँ पे लोअर हाइज लगा लगभग इसके आसपास, इस वाले स्विंग के आसपास, और यहाँ से ये लोअर लोज। तो आप यहाँ देखिए यहाँ हो क्या रहा, देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, पिछले लोअर हाइज से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो जब बाजार इस तरह चल रहा होता है तो हमें एंट्री कहाँ बनानी होगी, हमें एंट्री बनानी होगी यहाँ पे। ये लोअर हाइज है, लोअर हाइज यहाँ पे जैसे ही रिजेक्ट होता है, यहाँ से कैंडल जैसे ही रिजेक्ट होता है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे जस्ट प्रीवियस स्विंग का। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा स्टेल होगा, और ये जैसे ही लोअर हाइज को टेस्ट करने जाएगा और रिजेक्ट होगा, हमें इस रिजेक्शन पे यहाँ पे एंट्री लेना है। और प्रीवियस स्विंग का जो हम लोग टारगेट लेंगे, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। तो इस प्रकार मार्केट चलता है। अगर आप कभी कभी हम लोग जब 5-10 मिनट में देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम 10 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाजार सीधा सीधा ऊपर निकल गया है। आप यहाँ देखिए इस वाले चार्ट में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर निकल गया। लेकिन जैसे ही आप इस छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके क्या होता है, एंट्री सही हो जाता है। और एंट्री अगर सही होगा तो एग्जिट तो आपको मार्केट सही देगा ही। एंट्री सही होने से आपका एसएल छोटा रहता है और जल्दी एसएल आपका कटता नहीं है। अगर आपका एंट्री गलत है आपका एसएल कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पूरे जर्नी में, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया है, उनका एसएल खाकर ही बाजार ऊपर गया है। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैंने अभी बताया आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें आप लगा के देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको चार्ट के अंदर की बातें दिखेगी। आप देखिए यहाँ पे ये 1 मिनट पे लगाने पे चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बाजार कैसे ऊपर गया है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके हायर लोज लगाया, हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है इस जोन में, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद फिर से मार्केट हायर लोज कहाँ लगेगा, इस जो लाइन है जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये हायर लोज हो जाएगा, ये हायर हाइज हो जाएगा, ये हायर लोज हो जाएगा। ऐसे ही मार्केट ऊपर निकलता है। लेकिन अगर मार्केट काफ़ी बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, बहुत तेज़ गति से ऊपर जा रहा है, तो आपको ये चार्ट पैटर्न नहीं दिखेंगे। आपको इसके लिए 1 या 2 मिनट का टाइम फ्रेम का सहारा लेना होगा।
यहाँ देखिए बाजार कैसे गिर रहा है। चलिए इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे बाजार नीचे गिरा, एक लोअर लोज लगाया, ये लोअर हाइज, फिर ये लोअर लोज, ये लोअर हाइज, ये लोअर लोज लोअर हाइज कहाँ लगेगा, जस्ट इसके आसपास, लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज कहाँ लगेगा, जस्ट इस वाले लोअर लोज के आसपास, और यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा है। तो इस केस में आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के सहारे आप ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है बाजार तेज़ी से नीचे गिरता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एंट्री जो होता है, हम मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये बाजार यहाँ से गिरा है तो प्रीवियस जो लोअर लोज होगा वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा, हम लोग यहाँ ट्रेड में एंट्री बना लेंगे और इसके जस्ट ऊपर का एसएल लगा लेंगे। अगर आपका यहाँ एसएल बहुत कम पॉइंट का है तो हम पिछले वाले स्विंग का एसएल लगा लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रेड में प्रॉफिट बना है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हैं यहाँ के एसएल लगा के। तो ऐसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं हायर हाई और हायर लोज का। आप किसी स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में ये चार्ट पैटर्न आपको दिख जाएंगे। आप कहीं भी इसको टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपको कितना मज़ा आने वाला है इसमें। हाँ, ये और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बाजार कैसे ऊपर गया ऐसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसोलिडेशन ही हुआ है। ये वाला जोन जो है हमारा कंसोलिडेशन का जोन है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं एक आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा कितना डिग्री एंगल पे अगर बाजार जा रहा है तो वो हेल्दी मार्केट होता है, बुलिशनेस का साइन देता है, और नीचे जा रहा होता है तो कितना डिग्री पे वो नीचे गिर रहा होता है तो हमें बताता है कि ये चार्ट जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ से इस चैनल से बाहर आता है मार्केट, यहाँ पे हायर हाइज बनाता है, हायर लोज, बिल्कुल इस चैनल को टेस्ट करने आता है। यहाँ पे ये हायर हाइज, ये हायर लोज, ये हायर हाइज और हायर लोज, देखिए बिल्कुल इसके आसपास टेस्ट करने आता है। तो हमें यहाँ पे हड़बड़ा के ट्रेड में कूदना नहीं है, आराम से हम लोग को इंतजार करना है। इस यहाँ पे जैसे ही लोअर लोज का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे लोअर लोज से रिजेक्ट होता है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और यहाँ नीचे का क्या लगा लेंगे, एसएल। हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे का क्या लगा लेंगे, एसएल। ये सब प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और इसके नीचे का एसएल लगा लेंगे और इस तरह हम अपने टारगेट को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये होता है हायर हाइज हायर लोज का कंसेप्ट की खूबसूरती। अगले वीडियो में हाँ, तो आपको मैं बता दूं, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 1 मिनट 2 मिनट चार्ट पे हायर हाई हायर लोज कब ढूंढना है, जब मार्केट काफ़ी बुलिश है, तेज़ गति से ऊपर जा रहा है या तेज़ गति से नीचे आ रहा है। तो उस केस में हम लोग 1 मिनट 2 मिनट पे ही हायर लोज मिलता है या लोअर लोज मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अगले वीडियो में हम लोग ये हायर हाइज हायर लोज को एज ए सपोर्ट के रूप में पढ़ेंगे कि कब ये हायर हाइज सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके लिए हम लोग 1 डे का हायर हाइज और हायर लोज यूज़ करेंगे। तो आने वाले वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं और बड़ा बड़ा मुनाफा बनाते हैं और उन्हें सही तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही।